हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होता है। कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लेट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, लेट द complex variable z be defined by z is equal to x plus iota y, where x and y are real variable, and let second complex variable w be defined by w is equal to u plus iota v, where u and v are रियल वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिए हैं, एक z लिया है और एक w लिया है। एक ये z लिया है और एक w, ठीक है। सो और दोनों के दो किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि z इज इक्वल टू तो है हमारे पास x प्लस आयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। x और y दोनों के दो यहाँ पे क्या है, रियल वेरिएबल। और इसी तरह से W कैसे डिफाइन है, u प्लस आयोटा v, वेयर u एंड v आर रियल वेरिएबल। सो ये इफ देयर इज असाइंड देयर इज ए रिलेशनशिप, इफ देयर इज ए relationship between w and z such that to each value of z in a given region of the z plane, there is assigned one and only one value of w. So then w is said to be a function of z, यानी कि मतलब क्या हुआ कि w और z के बीच में अगर इस तरह से कोई रिलेशन हो कि z प्लेन से z की हर एक वैल्यू के लिए w की सिंगल वैल्यू यानी कि वन एंड ओनली वन वैल्यू असाइन करता हो, सो तब हम क्या कहेंगे, w क्या है, z का फंक्शन, यानी कि w इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ z। यानी कि इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन w एंड z सच दैट टू ईच वैल्यूज ऑफ z in a given region of the z plane there is assigned one and only one values of w, then w is said to be a function of z। कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन बन जाता है w और z में कि z की हर एक वैल्यू के लिए w की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आए, सो w को हम वहाँ से क्या कहेंगे कि w इज ए फंक्शन ऑफ z। सो इन दिस केस वी राइट,
we write w is equal to f of z, यानी कि w is a function of f z। सो ये थी इसकी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w is equal to f of z defined in the bounded closed domain capital D is said to be continuous, continuous at a point z is equal to z of D, of domain D, if given any positive number epsilon, यानी कि that is epsilon greater than 0. So we can find a positive number, यानी कि that is delta greater than 0 such that mod of f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever mod of z minus z naught less than delta। यानी कि मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई फंक्शन है w, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ जेड, डिफाइन है किस पे, बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन डी पे। सो इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट पे कब कहेंगे, यानी कि हमने एक पॉइंट लिया बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन डी से z इज इक्वल टू z नोट। सो इस फंक्शन w को w इज इक्वल टू एफ जेड को कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट पे कब कहेंगे कि इफ़ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट या वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ, मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड जेड माइनस जेड नोट लेस दैन डेल्टा, कि यानी कि हमारे पास जब मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस दैन डेल्टा से रहेगा तब क्या हो, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस दैन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट जेड नोट पे, यानी कि जब हमारे पास ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता रहेगा जेड माइनस जेड नोट, यानी कि इसके लिए हमें एक नंबर्स मिलता रहेगा यहाँ से डेल्टा, कि ये किससे लेस देन है, डेल्टा से, और तब क्या हो, मोड एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन से। सो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यू। इफ़ अगर यहाँ से मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए, यानी कि हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता है, मोड जेड माइनस जेड नोट तो लेस देन डेल्टा से है, कि ये लेस देन डेल्टा से, बट ये ग्रेटर देन हो जाता है एप्सिलॉन से। सो इस फंक्शन एफ जेड को हम क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट जेड। तो तब क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट पॉइंट जेड। तो यानी कि मेन काम क्या है कि एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारे पास ये होगा। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w is equal to fz defined in a domain D is said to be uniform continuous
in the domain D, in the domain D, if for given any epsilon greater than 0, there exists a positive number delta greater than 0 depending upon epsilon only, depending upon epsilon only, कि जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होना चाहिए, एप्सिलॉन पे, सच दैट मोड ऑफ f of z1 minus f of z2 less than epsilon whenever mod of z minus z2 less than delta. So तब इस फंक्शन एफ जेड को हम क्या कहेंगे, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, कि यानी कि दो पॉइंट हमने किससे लिए, डोमेन से, अगर उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आता है, और कब आता है कि जब z1 माइनस z2 का डिफरेंस लेस देन हो डेल्टा से, और तब हमारे पास क्या हो, मोड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 लेस देन एप्सिलॉन. सो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. अगर फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर पाता, सो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, complex function defined in a domain, defined in a domain D of the complex plane, of the complex plane. So we say that fz is differentiable at a point z naught belongs to D if f of z minus f of z naught divided by z minus z tends to a finite limit, tends to a finite limit as z tends to z. यानी कि हमारे पास कोई भी एफ जेड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जो कि डिफाइन है डोमेन डी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो वी सी दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नोट बिलोंग्स टू डी, यानी कि जेड नोट कोई पॉइंट लिया है हमने डी से. सो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एज जेड टेंड्स टू, एंड इट इज डिनोटेड बाय f dash z, यानी कि thus limit z tends to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z इज इक्वल टू इसके होगा f dash z. यानी कि तब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन f z एट द पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट पे डिफरेंशिएबल है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो ये थी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन.